नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ी संख्या में हमारे दर्शक ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी अपील है आपसे, स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वागत है आप सभी का हमारे शो राजनीति में। राजनीति भैया, आज हम आपके सामने, या हमेशा हम इस शो में आपके सामने उस मोड में नहीं होते हैं, यानी न्यूज़ देने वाले मोड में नहीं होते हैं, संवाद के चर्चा के मोड में होते हैं, जहां पर हम आपको राजनीति से जुड़े किस्से, कहानियां, इनसाइड स्टोरीज, बाकी सब चीज़ें बताते हैं। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका सभी जानते हैं, अखिलेश यादव निभा रहे हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी के घर आज रेड हुई है। पुष्पराज जैन। रेड तो एक और हुई थी, उनका नाम था पीयूष जैन। दोनों ही जैन हैं, दोनों ही इत्र के कारोबारी हैं, एक ही मोहल्ले में करीब रहते हैं। आज इसी बारे में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी रैलियों में ऐलान कर देते हैं कि ये तो समाजवादियों का पैसा है, यानी भ्रष्टाचार का और काला धन है और 5 साल के कुशासन का दबा हुआ, दीवारों में चिनवाया हुआ पैसा है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि ये हमारा पैसा नहीं है। दरअसल पुष्पराज जैन के घर रेड मारनी थी, लेकिन गलती से भाजपाइयों ने अपने ही समर्थक पीयूष जैन के घर रेड मार दी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छापेमारी का फायदा किसे होगा? भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या चाहती है और अखिलेश यादव इसका कैसे फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसको टैकल कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ बंगाल में भी हुआ। बंगाल में जब छापेमारी हुई, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी तक ईडी, सीबीआई और जाने कौन कौन सी एजेंसीज पहुंच गई। तो ममता बनर्जी ने इसको टैकल करते हुए कहा कि हम तो विक्टिम हैं, देखिए किस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने अपने पक्ष में स्थितियों को बनाया, और यही महाराष्ट्र में हुआ जब शरद पवार के साथ ऐसा हुआ। तो अखिलेश यादव भी यही करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उस कारोबारी का नाम अखिलेश यादव से जोड़ना चाहती है। जोड़ना चाहती है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीयूष जैन का अभी तक किसी भी पार्टी से, चाहे अखिलेश यादव उसको भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बताएं या फिर भारतीय जनता पार्टी उसे अखिलेश यादव का मोहरा बताए, किसी भी पार्टी से उनका कोई कनेक्शन नहीं निकल कर आया है। उनका इत्र का कारोबार है, पिताजी केमिस्ट थे, पुश्तैनी उनका काम है इत्र का, और एक गुटखा बनाने वाली कंपनी से उनका टाई अप था जिससे उन्होंने कई सारा पैसा कमाया। हाँ, जीएसटी की चोरी का मामला ज़रूर सामने आया है। तो बात यहाँ आती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। दरअसल बात यह है कि चुनाव हमेशा नैरेटिव का खेल होता है। चुनाव में किस तरीके का नैरेटिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता गढ़ सकता है, इसका वोटर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से सपा के खिलाफ पिछला इलेक्शन जीता गया था, जिसमें यह कहा गया कि सपा तो सिर्फ यादवों की और मुसलमान की पार्टी है, जिसमें गैर यादव और गैर जो ओबीसी हैं, दलित हैं, क्योंकि मायावती के अलावा जो दलित हैं उनका भाजपा को वोट चाहिए था। जिस तरीके से पिछले चुनाव में नैरेटिव गढ़ा गया कि सपा गुंडई की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, भ्रष्टाचारों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, इसी तरीके से उस नैरेटिव को कंटिन्यू करते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि यदि आप सपा को लाते हैं तो आप गुंडा राज ला रहे हैं, आप भ्रष्टाचार ला रहे हैं, आप माफियाओं का राज ला रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा किस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और इन सब के घरों पर घर या संबंधित कारोबार और बहुत सारी जगह पर बुलडोज़र चलता है और वो मीडिया में बड़े हाइलाइट्स बनते हैं। तो जानबूझ के ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिससे कि सपा को गुंडाई पार्टी दिखाया जाए। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? दरअसल अखिलेश यादव ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाजपा
अखिलेश यादव के मुताबिक जो बेरोजगारी और कोरोना, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों पर फेल हुई है, अखिलेश यादव के मुताबिक तो जो कारोबारी के यहाँ पैसा निकल कर आया है वो असल में तो भाजपा का है। भाजपा के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा के यहाँ पर नौकरी सबसे कम है, रोजगार सबसे कम है, जनता महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। भाजपा के ही कारोबारी हैं जिनके यहाँ ये लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का जो कैश है वो बरामद हुआ है। और अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं, अपनी बातों से ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि दरअसल क्योंकि अखिलेश यादव एक विक्टिम है, केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, मुखर विपक्ष के खिलाफ, जो कि इस वक्त अखिलेश यादव हैं, तो अखिलेश यादव खुद को विक्टिम दिखाकर ये बताना चाहते हैं किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और असल में जो पैसा है वो अखिलेश यादव का नहीं है, वो असल में भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। और गलती से रेड उन्होंने नाम सेम होने की वजह से, पीयूष जैन, पुष्पेंद्र जैन, पंपी जैन नाम सेम होने की वजह से अपने ही समर्थक के घर रेड करवा दी। अब क्योंकि अखिलेश यादव आज पुष्पराज जैन के यहाँ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्नौज में करने वाले थे। पुष्पराज जैन वही जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया, जिनके घर आज रेड पड़ी है, जिनके घर से अभी बरामदगी की कितनी रकम या क्या हासिल हुआ कोई खबर नहीं आई है। लेकिन पीयूष जैन वो हैं जो कन्नौज में ही रहते हैं, करीब रहते हैं पुष्पराज जैन के, पंपी जैन के, यानी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन, और दूसरे हैं पीयूष जैन जिनके यहाँ से 200 करोड़ के आसपास कैश निकला। तो अखिलेश यादव पुष्पराज जैन जो समाजवादी के एमएलसी रहे, उनके साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे ही पहले आज सुबह 7 बजे जांच एजेंसीज उनके घर पहुँच गई, जिसके बाद उनके घर छापा पड़ा। अब अखिलेश यादव इस विक्टिम कार्ड को खेलते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने आज बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की तय समय पर, जिसमें पुष्पराज जैन नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाजपा दुर्गंध फैला रही है, दिल्ली तक जाते हैं ये दुर्गंध के फूल, फिर दिल्ली से वापस आते हैं, केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है वगैरह वगैरह। तो दरअसल दोनों ही पार्टी अपना अपना नैरेटिव गढ़ना चाह रही हैं। भाजपा चाहती है कि सपा को गुंडा राज दिखाकर एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचा जाए। सपा चाहती है कि भाजपा को भ्रष्टाचारी दिखाकर, खुद को पीड़ित दिखाकर, क्योंकि योगी सरकार की 5 साल की एंटी इनकम्पेंसी और मोदी सरकार की 7 साल की एंटी इनकम्पेंसी साथ है। तो यदि अखिलेश ऐसा कर लेते हैं, भ्रष्टाचारी प्लस केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोगी ये सब दिखाते हैं, तो अखिलेश के पक्ष में माहौल जाएगा। और यदि भाजपा इस बात को साबित करने में, यानी कि इस नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब हो जाती है कि दरअसल जो पैसा दीवारों में से निकल रहा है वो असल में अखिलेश यादव का है, तो इसका एक मुश्त फ़ायदा भाजपा को ज़रूर होगा। बाकी आप इन रेड्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप अखिलेश यादव के पक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।